ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 18 सितंबर 2020। मीठे बच्चे, तुम विश्व के में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसीलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न: बाप किन बच्चों को फरमानबरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर: बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत बेला उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर रिफ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाप उन्हें सपूत व फरमानबरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम शांति। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, ऐसे सब कहते हैं। जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीर के बाप अलग अलग होते हैं। यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाबा से हद का वर्षा और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते विश्व में शांति हो। अगर चित्र पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग, अंत, सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। किसी को समझाना है तो यह है सतयुगी नई दुनिया। इसमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, सुख, शांति है। उनको कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो न सकता। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। बच्चे जब भाषण करते तो पहले विश्व में शांति की बात ही उठनी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें डोरा डोरी करने की बात ही नहीं। बाबा कहते सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाबा के बच्चे। यह वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को भी पाठ में आना जरूर आना है, पाठ बजाने के लिए। कहते हैं कल्प कल्प कल्पों के संगम युगे मैं आता हूँ। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। तो बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन प्रतिदिन दिन रात सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे। रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब तो बैठ सकते हैं। सेंटर में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं मधुबन में टाइम, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और झुटका खाए। इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। जो स्नान आदि कर रिफ्रेश हो आए फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमानबरदार नहीं कह सकते हैं। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, आज्ञाकारी और जो आज्ञा को फॉलो नहीं करने वाले। बेहद के बाबा को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर बाबा कहते झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाया है। कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग एक ही राजा होता है। विश्व में शांति, स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। वो है ही नई दुनिया, वहाँ शांति हो नहीं सकती, अशांति नहीं हो सकता है। नई दुनिया में शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। वहाँ है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है। उनको फुल मून कहा जाता है पूर्णिमा का समय। त्रेता में 3-4 कहेंगे, खंडित हो गया ना। 2 कला कम हो गई, कलाई घट गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है, फुल मून जिसको। 25% पुरानी दुनिया होंगे तो कुछ ना कुछ खिट होंगे।
2 कला कम होने से शोभा कम हो गई है। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में है बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती कि विश्व में शांति होना चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने कारण सिर्फ कहते रहते विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। यह बाबा ही आकर समझाते, बाप को ही याद करते हैं। वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करे, उनका नाम ही है हेवेनली गॉडफादर। यह किसी को भी पता नहीं है। हेवन कैसे रचते हैं बाबा? श्री कृष्ण तो रच न सके हेवन। उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें देवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वालों को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वालों को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हम बेहद के बाप के सामने बैठे। जो बच्चों को चलन अच्छी, कितनी अच्छी होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चों की चलन कितनी अच्छी होना है। आज अज्ञान काल में भी बाबा का देखा हुआ है, 7-6 कुटुंब इकट्ठे रहते, एकदम खीरखंड हो चलते हैं। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ेंगे झगड़े लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत खीरखंड हो रहना चाहिए। सत्युग में खीरखंड होते हैं, यहाँ खीरखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाबा कहते अंदर में जांच करो, हमने कोई विक्रम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं है, चेकिंग नहीं करते हैं। बच्चे अपने आप को चेक करना है तो पता चलेगा। यह बड़ी समझने की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाला। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे? लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे यह तो मुआ भला। कोई आदत पड़ जाता है तो पक्की हो जाती है। यह समझ नहीं रहता कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे अगर अशांत होते हैं तो शिव बाबा के पास आओ। शिव बाबा के बच्चे हो अगर अशांत होते हैं तो बाबा कहते बाबा के पास आओ। वह तो हीरा है, वह झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है। शांति का प्रबंध देंगे बाबा। इससे बहुत है, चलन देवी घराने जैसा नहीं है। तुम अब तैयारी होते हो गुल गुल दुनिया में जाने। यह है ही गंदगी दुनिया बेसाल है, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होंगे तो नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकता। विश्व में शांति, बाबा कहते संगम पर हो नहीं सकता। या शांति बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज से कहते बाबा, जब हिसाब किताब चुकता होने का समय आएगा तब खूब मार खाएंगे। हिसाब किताब लेंगे धर्मराज। इसीलिए बाबा कहते हिसाब किताब चुकाने के लिए भी पुरुषार्थ करना है। कर्म का भोग जरूर है। बीमार होते वह भी कर्म भोग है ना। बाबा के ऊपर तो कोई नहीं है, इसीलिए बाबा को याद करना है। जिस बाबा को याद करने से कर्म भोग चुकता होगा। समझाते बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पट पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बाबा को याद नहीं करने से जीवन सुधरेगा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियाँ बहुत है। विश्व में शांति तो सत्युग में थी, जहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांत है ना। कृष्ण तो आएगा सत्युग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता है यहाँ पवित्र आत्माओं का अपवित्र दुनिया में। जो बातें तुम बच्चे अब सुन रहे हो, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। धारणा करनी सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया है फिर भी समझते नहीं।
बेहद का बाप कहते पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ, ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्र में कल्पों की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे है, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो भगवान को याद करते, कोई ना कोई की मत से, फिर जैसे गुरु सिखाएंगे। भक्ति भी सिखलाते हैं, ऐसा कोई नहीं जो भक्ति न सिखलाए। उत्तम भक्ति की ताकत है तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भगत पुजारी कहेंगे, यहाँ सब है पुजारी, वहाँ पुजारी कोई होता नहीं है। सत्य भगवान कभी पुजारी नहीं बनाता। अनेक पॉइंट समझाई जाती है, धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। कहते हो अभी तुम बतलाते हो कृष्ण आ रहा है, सत्युग में जरूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, जथा राजा रानी तथा प्रजा होंगे ना। इसमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी आएंगे नहीं, न त्रेता में सब आ सकते। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है, धीरे धीरे मानव सृष्टि बढ़ता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहाँ है आत्माओं का झाड़ परमधाम में। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, पालना। अक्सर भी यह कायदेशीर बोलना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, यह जैसे बाजुली है, पहले शूद्र है अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी, चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मणों का योग बहुत छोटा होता है। पीछे है देवताएं। यह वर्ण वाला चित्र भी काम का है, यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्य का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब है तब तो सब धर्म है, शूद्र से ब्राह्मण का सेपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सेपलिंग लगाते हैं, बाप भी सेपलिंग लगाते, जहाँ विश्व में शांति हो। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा स्मृति रखनी है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, हमें खीरखंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। 2 नंबर, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विक्रम तो नहीं होता है, अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। वरदान, एक बाबा दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त युग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और युग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं, अर्धर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त युगयुक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुरानी शरीर को छोड़ना पड़े तो चेक करो ऐसा एवरेडी बने हो या अभी तक कुछ रस्सियाँ बंधी हुई है, यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। ओम शांति।